को पता है कि हमारे सपनों के अंदर जो मॉन्स्टर आते हैं उनकी भी एक अलग ही दुनिया है। वो मॉन्स्टर काम करते हैं, बच्चों को डराना उनके लिए एक जॉब है। लेकिन क्या हो जब एक छोटी सी बच्ची इसी मॉन्स्टर वर्ल्ड में पहुंच जाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज मैं आप सभी लोगों को ऐसी ही एक दरवाजों की दुनिया जहाँ पे मॉन्स्टर रहा करते हैं वहाँ ले चलती हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसे डराया जा रहा था। असल के अंदर ये मॉन्स्टर की ट्रेनिंग चल रही थी और यहाँ पे कोई बच्चा नहीं बल्कि सिमुलेटर था, यानी कि ट्रेनिंग रूम। इन मॉन्स्टर्स का रूल था कि अगर ये डराएंगे बच्चों को तो ही इनकी दुनिया चल पाएगी। इस कंपनी का नाम मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेटेड था, जहाँ का सीईओ एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर था और उसका नाम वाटर नोज था। वो नए ट्रेनीज को कहा करता था कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम्हें बच्चों को डराने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और तब हमें यहाँ पे इस मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि इन सभी मॉन्स्टर में से सबसे खतरनाक मॉन्स्टर था, क्योंकि उसके पॉइंट सबसे ज्यादा थे। इस मॉन्स्टर का नाम सुलिवन था और उसके साथ उसका दोस्त माइक रहा करता था। ये दोनों अपना काम बहुत खुशी खुशी किया करते थे। रोज ऑफिस जाना, बच्चों को डराना, अपने पॉइंट्स बढ़ाना और फिर वापस से वही चीजें कंटिन्यू। हम एक मॉन्स्टर वर्ल्ड को भी देखते हैं जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर शॉप चला रहे हैं, कुछ मॉन्स्टर्स गाड़ी चला रहे हैं, कुछ अखबार पढ़ रहे हैं और उन सभी में सुली बहुत फेमस था। माइक की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम सीलिया था। उसका बर्थडे होने के कारण माइक को आज उसके साथ डेट पे जाना था। जॉब पे जाने से पहले ये लोग लॉकर रूम के अंदर अपनी कुछ प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ पर हमें सुली और माइक का एक एनिमी रैंडल दिखाया जाता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि गिरगिट के जैसा था और उसी के जैसे रंग भी बदलता था। माइक हमेशा अपने पेपर्स रिसेप्शनिस्ट रोज से लेना भूल जाया करता था, इसीलिए उसे डांट भी बहुत पड़ती थी। जिसके बाद हम काफी सारे दरवाजे एक साथ देखते हैं। असल के अंदर माइक जैसे और भी इंजीनियर्स थे जो कि सुली जैसे मॉन्स्टर की हेल्प किया करते थे डोर के अंदर तक पहुंचाने वाले प्रोसेस से पहले। सुली और रैंडल टॉप 2 के अंदर रहा करते थे। रैंडल को हमेशा टॉप फर्स्ट पे आना था। बच्चों की चीखों से ही इस चीज की मार्किंग हुआ करती थी कि किसने कितने बच्चों को डराया है और उनकी स्कैरीनेस कितनी ज्यादा है। जो बच्चे डरते नहीं थे मॉन्स्टर से, उनके दरवाजों को शटर में डाल के तोड़ दिया जाता था। सीईओ बड़ा परेशान था क्योंकि आजकल के बच्चे मॉन्स्टर से डरा ही नहीं करते थे। एक दिन इसी टाइम पे जब एक मॉन्स्टर एक बच्चे को डरा के वापस आ रहा था तो एक बच्चे का सॉक्स उस मॉन्स्टर के ऊपर रह गया था। बच्चों की चीजें इस वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस थी। ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि कोई भी चीज ह्यूमन वर्ल्ड से इस मॉन्स्टर वर्ल्ड में आए। इसी के कारण काफी सारे गार्ड्स उस मॉन्स्टर के पीछे पड़ जाते हैं। हर जगह रेड अलर्ट कर दिया जाता है। उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से वैक्सीनेशन देके उसे क्लियर किया जाता है। उसके पूरे बाल उतार दिए जाते हैं और वैक्सीन स्ट्रिप से भी बेचारे को बहुत परेशान करते हैं। सॉक्स को भी जला दिया जाता है। मतलब यहाँ पे ह्यूमंस की तो कोई एंट्री नहीं है। वाटरनोज चाहता था कि सुली एक बार आके न्यू ट्रेनीज को सिखाए कि आखिर रॉड कैसे किया जाता है। रात होने पे जब सुली और माइक घर जा रहे थे तो माइक अपने नोट्स रोज को सबमिट करना भूल गया था, लेकिन सुली ये बात संभाल लेता है और कहता है कि मैं वो नोट्स रोज को सबमिट कर दूंगा। लेकिन ये चीजें सुली को याद नहीं रहती कि आखिर कौन सा नोट्स कहाँ पे पड़े हैं। सुली जब वापस से स्कैर फ्लोर पे जाता है तो उसे वहाँ पे एक दरवाजा दिखता है। असल के अंदर सारे दरवाजों को भेज दिया जाता है रात होने पे। सुली जब उस दरवाजे को खोलता है तो उसके अंदर से बच्ची बाहर आ जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। सुली काफी ज्यादा डर जाता है। उस बच्ची को अंदर भेजने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बच्ची सुली का पीछा ही नहीं छोड़ती और उसके साथ साथ हर जगह पे आती है। तब सुली उसे एक बैग में डाल के उसके दरवाजे से वापस घर भेजना चाहता था, लेकिन तब सुली को दिखाई देता है कि स्कैर रूम के अंदर रैंडल पहुंचा था और वो एक्स्ट्रा पॉइंट कमाने के लिए चीटिंग कर रहा था। इसी कारण सुली तो छुप जाता है, लेकिन रैंडल इस बच्ची के दरवाजे को स्टोर में भेज देता है। यहाँ पे माइक की अच्छी खासी डेट चल रही थी। तभी वहाँ पे सुली आके माइक से बात करता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इन दोनों की बात पूरी होने से पहले ही वो छोटी बच्ची लोगों के बीच में चली जाती है। सारे मॉन्स्टर बुरी तरीके से डर जाते हैं। बच्चे मॉन्स्टर से डरा करते हैं, लेकिन यहाँ मॉन्स्टर वर्ल्ड में चीजें बिल्कुल अपोजिट थी। मॉन्स्टर बच्चे से डर गए थे। हर जगह न्यूज आ गई थी कि मॉन्स्टर वर्ल्ड में एक छोटी बच्ची आ गई है। सुली उस बच्ची को छुपाने के लिए अपने घर ले आता है, नहीं तो उस बच्ची को गार्ड्स पकड़ के वहीं पे जला के मार देते। इस छोटी बच्ची के पास में एक टॉय था और सुली जब उस टॉय को ले लेता है तो वो बच्ची बहुत जोर जोर से रोने लगती है। इसी के कारण पूरे घर की लाइट फ्लिकर होने लगती है। यहाँ माइक पैनिक होने लगता है कि कुछ भी करके इस बच्ची को घर छोड़ना होगा, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। इस पैनिकनेस में वो इधर उधर गिर जाता है और वो छोटी बच्ची जोर से हंसती है और इस कारण इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि मॉन्स्टर वर्ल्ड की लाइट्स चली जाती है। अब कैसे तैसे करके सुली ने गार्ड से इस बच्ची को तो बचा लिया था और इसका एक नाम भी रख दिया था। छोटे बच्चों को जैसे डराते हैं ना बू करके, वैसे इसका नाम बू रख दिया गया था। बू यहाँ पे पेंटिंग भी करती है। वो सुली और खुद की पेंटिंग बनाती है। यहाँ
पे माइक बस कैसे तैसे करके इस बच्ची को घर भेजना चाहता था और उसी की प्लानिंग करता रहता है। बू को भी नींद आने लगती है। सुली उससे बहुत दूर रहता था और उससे स्नैक्स देके बेड तक आता है ताकि वो सो जाए। रात होने से पहले बू एक ड्राइंग दिखाती है जिसके अंदर रैंडल था। सुली समझ जाता है कि बू रैंडल से डरा करती है, इसी के कारण वो कबर्ड के बाहर ही बैठ जाता है। जब बू सो जाती है तो सुली बाहर आके माइक को कहता है कि ये बच्ची इतनी भी डरावनी नहीं है जितना हम लोग सोचा करते हैं, वो हार्मलेस है। हम लोग उसे कल सुबह बस कैसे भी करके घर पे छोड़ देंगे। अगली सुबह इस बच्ची को कोई ना पहचाने, इसी कारण वो बू को एक मॉन्स्टर ड्रेस पहना देते हैं। स्केयर फ्लोर पे सुली को सबसे पहले वाटर नोज मिलता है जो कि उसे बार बार कहता है कि आज तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए आना है, लेकिन सुली के पास तो पहला काम इस बच्ची को छोड़ के आने का था। अब जॉब स्टार्ट करने से पहले ये लोग वापस से अपने लॉकर रूम में आते हैं, लेकिन वहां आने के बाद इन्हें पता चलता है कि बू को तो वॉशरूम जाना है। अब सुली बू को वॉशरूम लेके जाता है तो बू सुली के साथ में बहुत ज्यादा खेलती है। दूसरी तरफ माइक रोज से कार्ड लेने के लिए गया था, वही कार्ड जिससे कि उसने कल रात वाली बच्ची का दरवाजा खोला था, लेकिन उसे कार्ड देने से मना कर दिया जाता है। यहाँ सुली और बू जब खेल रहे थे तभी यहाँ पे रैंडल की एंट्री होती है जो कि अपने असिस्टेंट से बात करता है और कहता है कि उससे कल रात एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कल रात वो जिस दरवाजे से जा रहा था वो दरवाजा खुला रह गया और वहाँ से शायद एक बच्ची बाहर आ गई है, क्योंकि उसी बच्ची की न्यूज अखबार में भी छप गई है। कैसे भी करके मैं उस बच्ची को पकड़ लूंगा और उसके बाद मैं मेरा सारा काम पूरा कर लूंगा। अब यहाँ पे किस काम के बारे में बात हो रही है वो तो गाइस हमें आगे पता चलेगा। रैंडल जब हर दरवाजे को खोल रहा था तो अच्छा हुआ कि सुली, माइक और बू पकड़े नहीं गए। माइक यहाँ पे अब कोई सी भी दूसरी चाबी ले आता है और दरवाजे को खोल के कहता है कि बस इस बच्ची को भेज दो यहाँ से, लेकिन सुली इस बच्ची से अटैच होने के कारण कहता है कि ये इसका घर नहीं है, हम इसे ऐसे ही नहीं भेज सकते यहाँ से। तब वहाँ पे दो मॉन्स्टर क्लीनर आ जाते हैं, इसी के कारण इन दोनों को यहाँ से जाना पड़ता है। रैंडल इन लोगों से पूछता है कि क्या तुमने उस बच्ची के बारे में सुना है, लेकिन सुली और माइक बू को छुपाते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो किसी बच्चे के बारे में नहीं सुना है। उसी टाइम यहाँ पे सीलिया पहुंच जाती है जो कि माइक से बहुत गुस्सा थी क्योंकि कल रात उसने सीलिया की डेट खराब कर दी थी। रैंडल जब न्यूज़पेपर को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि माइक उस बच्ची के पीछे ही खड़ा है, तो माइक को जरूर पता होगा कि वो बच्ची कहाँ है। इसी कारण रैंडल माइक को पकड़ लेता है, लेकिन माइक उसे कुछ नहीं बताता। यह सूली अपने साथ उस बच्ची को लेके घूमता है और अगर कोई पूछता है कि ये बच्ची कौन है तो सूली कहता है कि ये उसकी कजन की बेटी है। बू भागते भागते एक डस्टबिन में चली गई थी और कुछ गार्ड्स ने उस डस्टबिन के सारे कचरे को श्रेडर में डाल दिया था। वो कचरा पूरी तरीके से कट पिट के एक छोटे से बॉक्स में बदल जाता है और सूली को लगता है कि वो मारी गई है। वो रोता हुआ उस बॉक्स को साथ लेके आता है माइक को दिखाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे बू की आवाज आती है। सूली और माइक जब आवाज का पीछा करते हैं तो इन्हें बू वापस से मिल जाती है और ये लोग अब बू को लेके बस भागने लगते हैं। तब रास्ते में माइक सूली को बताता है कि आज वो रैंडल से मिला था और रैंडल ने कहा था कि वो इस बच्ची को उस दरवाजा खोल के वापस से घर भेज देगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि माइक ने भी रैंडल को टॉर्चर किया था कि वो सबको बता देगा कि शिफ्ट ओवर होने के बाद में भी वो पॉइंट्स कमाने के लिए दरवाजों को खोल रहा था। इन दोनों के बीच में ही डील हुई थी कि आधे घंटे बाद में ये लोग बू को उस दरवाजे तक ले आए, लेकिन ये बात सूली को कुछ सही नहीं लग रही थी। ऊपर से बू भी डरी हुई थी, अपने घर का दरवाजा देख के वो छुप रही थी। माइक कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाके दिखाता हूँ, लेकिन माइक जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर एक ट्रैप लगा हुआ था। रैंडल माइक को पकड़ के अपने साथ ले गया था। अच्छा हुआ जो सूली ने बू को नहीं भेजा था। अब सूली और बू माइक को बचाने के लिए रैंडल के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन रैंडल यहाँ से गायब हो गया था। बू तभी एक दरवाजा ओपन करती है जहाँ से एक सीक्रेट रास्ता था। असल में रैंडल ने अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी मशीन बनाई थी जिससे कि वो बच्चों की चीखों को इकट्ठा कर सके, और वो मशीन बहुत ज्यादा भयानक थी। रैंडल जब बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से माइक निकलता है और माइक कहता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम यहाँ पे कितना गलत काम कर रहे हो, लेकिन रैंडल यहाँ पे माइक को भी नहीं छोड़ता और वो मशीन माइक के ऊपर लगा देता है। लेकिन इतनी देर में सूली इस मशीन को बंद करने के लिए सारे प्लग्स आउट कर देता है। रैंडल जब प्लग्स इन करने के लिए आता है तो उसे सूली के बारे में भी पता चल जाता है कि सूली आस पास ही है। यहाँ पे सूली आके माइक की जान बचा के रैंडल के असिस्टेंट को वहाँ पे बिठा देता है और ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे सूली सबको बताने के लिए भागता है कि आखिर रैंडल किस तरीके का मॉन्स्टर है, लेकिन तभी सूली को वाटर नोज कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, यहाँ पे जरा इन ट्रेनीज को रॉर करके दिखाओ कि आखिर असली मॉन्स्टर कैसा होता है। सूली ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वाटर नोज के इंसिस्ट करने पे उसे बहुत जोर से चिल्लाना पड़ता है। ये देख के बू डर जाती है और सूली को एक बड़ा सा मॉन्स्टर समझ के छुप जाती है। तब यहाँ पे
पे माइक इस सीईओ की मदद लेना चाहता था कि शायद वो बात समझे और इस बच्ची को उसके घर तक पहुंचा दे। माइक यहाँ पे रैंडल के बारे में भी बताता है। वो वाटरनोज के पीछे छुप जाती है क्योंकि उसे सूली से भी डर लग रहा था। वाटरनोज कहता है कि हम इस बच्ची को सही जगह पे पहुंचा देंगे और रैंडल को भी उसकी सजा जरूर मिलेगी और अब इस बच्ची के घर जाने का टाइम आ गया है। लेकिन जो दरवाजा इन लोगों के सामने था वो बू के घर का नहीं था। सूली और माइक समझ गए थे कि वाटरनोज भी रैंडल के साथ मिला हुआ है क्योंकि रैंडल भी अब यहीं खड़ा था। जो दरवाजा खुला था वो नॉर्थ का था, यानी कि एक बर्फीली जगह का। रैंडल और वाटरनोज आपस में मिलने के कारण सूली और माइक को उस जगह पे भेज देते हैं और बू को अपने साथ ले जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। यहाँ सूली और माइक को एक स्नोमैन मिलता है, एक हिम मानव, जो कि उन्हें अपने साथ घर ले जाता है। सूली बहुत ज्यादा परेशान था इस चीज से कि वो बच्ची की हेल्प नहीं कर पाया और न जाने ये मॉन्स्टर मिलके बू के साथ में क्या करेंगे। माइक भड़क जाता है कि तुम्हें हमारी तो कोई परवाह नहीं है, हमारी जॉब चली गई, हमारा घर चला गया, फिर भी तुम अब उस बच्ची के बारे में सोच रहे हो। सूली यहाँ से बाहर जाने के बारे में पूछता है कि आखिर हम लोग कहाँ हैं। तब ये हिम मानव बताता है कि यहाँ से 3 दिन का रास्ता पार करने के बाद में एक गाँव आता है। सूली को जब पता चलता है कि आसपास एक विलेज है जहाँ पर बच्चे भी रहते हैं, इसका मतलब कि स्कैर फ्लोर वाले उन्हें जरूर डराएंगे और उनकी मदद से ये वापस मॉन्स्टर वर्ल्ड में जा सकता है। माइक कहता है कि वो साथ नहीं जाएगा, इसी कारण सूली एक राफ्ट बना के अकेला ही चला जाता है और आखिरकार वो मॉन्स्टर वर्ल्ड में पहुंच भी जाता है और सीधा जाके बू के पास पहुंच के उस मशीन के चलने से पहले ही बू को रेस्क्यू कर लेता है। वाटरनोज की सच्चाई भी सबके सामने आनी चाहिए, लेकिन रैंडल सूली को जाने नहीं देता। वो इनविजिबल होके सूली को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तभी यहाँ पे माइक पहुंच जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, लेकिन इनविजिबल होके रैंडल ने सूली का गला पकड़ लिया था। यहाँ पे माइक फालतू की बकवासी कर रहा था और वो भी समझाने की कोशिश करती है कि सूली मरने वाला है, लेकिन जब सूली कोई जवाब नहीं देता तो माइक एक स्नोबॉल मारता है जिससे सूली को पता चल जाता है कि रैंडल कहाँ पे है। एक किक मार के वो रैंडल को नीचे गिराता है और अब ये तीनों ही यहाँ से भागने लगते हैं। सूली कहता है कि अगर हमें दरवाजा नहीं मिला तो हम दरवाजे तक जाएंगे। इसी के कारण सूली स्कैर फ्लोर पे जो एक दरवाजा नीचे आता है उसी के ऊपर लटक के स्टोर तक जाने लगता है। रैंडल भी इनका पीछा करता है और वो पीछे वाले दरवाजे पे था। अब अपनी जान बचाने के लिए ये लोग बार बार किसी दूसरे दरवाजे में जाते जा रहे थे। रैंडल भी पीछे पीछे आता जा रहा था। ये लोग दुनिया के हर दरवाजे में जाकर आ गए थे। एक बार तो ऐसा होता है कि रैंडल ने बू को पकड़ ही लिया और सूली भी दरवाजे को पकड़ नहीं पाया। सूली तो मानो यहाँ से नीचे गिर के मरने ही वाला था, लेकिन इतनी देर के अंदर बू को गुस्सा आ जाता है और वो रैंडल के ऊपर बैठ के उसे स्टिक से बुरी तरीके से मारती है। तभी सूली ऊपर चढ़ के रैंडल को पकड़ लेता है और आखिरकार सूली और माइक के साथ मिलकर रैंडल को ऐसे दरवाजे में भेजता है जिसके बाद ये लोग दरवाजा तोड़ने वाले थे। सूली को बू का दरवाजा भी मिल गया था। इसी दरवाजे को लेके ये लोग भागने लगते हैं ताकि बू को ये लोग सेफली उसके घर पहुंचा सके, लेकिन अभी भी वाटरनोज ने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। किसी को भी वाटरनोज के बारे में नहीं पता कि वो कितना बुरा मॉन्स्टर है। इतने सारे गार्ड्स की पहरेदारी के बीच में सूली बू को नीचे नहीं लेके आ सकता था। इसी के कारण माइक यहाँ पे प्लान बनाता है। वो बू की ड्रेस लेके सारे गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन वाटरनोज को पता चल जाता है कि सूली ने झूठ बोला है और वो सूली के पीछे पीछे भागने लगता है। जिस दरवाजे के अंदर सूली बू को लेके जाता है वाटरनोज भी उसके पीछे ही आ जाता है और सबको कहने लगता है कि तुम इतने जल्दी मेरा प्रोग्राम नहीं खराब कर सकते, हमें बच्चों की चीखें चाहिए, इसके कारण मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, फिर चाहे वो बच्चों का किडनैप भी क्यों ना हो। असल के अंदर ये सूली और माइक का प्लान था कि वो लोग वाटरनोज को लेके सिमुलेटर तक पहुँच जाए ताकि हर जगह इसकी वीडियो वायरल हो जाए और आखिरकार वाटरनोज के बारे में सबको पता चलता है और तब जाके स्कैर इनकॉर्पोरेटेड की हेड आती है जो कि असल के अंदर रोज थी। वो कहती है कि मैं पिछले 2.5 साल से लोगों के ऊपर नजर रख रही थी, लेकिन आज तक मैं किसी को रंगे हाथों नहीं पकड़ पाई। तब सूली यहाँ पे रोज से मदद मांगता है इस बच्ची को उसके घर तक पहुँचाने के लिए, लेकिन रोज कहती है कि अब इस जगह का सिर्फ एक ही रूल है, उस दरवाजे को हमेशा के लिए क्रश कर दिया जाए, यानी कि सूली और माइक बू से कभी नहीं मिल पाएंगे। एक मॉन्स्टर होने के बावजूद भी इन्हें बच्ची से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो चुका था। आखिर में सूली बू को उसके घर पे छोड़ के आता है, लेकिन बू भी सूली को नहीं छोड़ना चाहती थी, मानो कि वो उससे बस हमेशा मिलना चाहती हो। सूली बच्ची को गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है और
रोज उस दरवाजे को स्क्रेड करवा देती है। इस पूरी कंपनी का नाम खराब होने के कारण ये कंपनी बंद कर दी जाती है। कई लोगों की जॉब चली जाती है, लेकिन तभी सुली, माइक और कुछ मॉन्स्टर्स ने मिलकर एक और कंपनी खोली, क्योंकि सुली को पता था कि बच्चों के रोने और चिल्लाने से ज्यादा उनके हंसने में पावर होती है। अगर बच्चा हंसेगा तो कई हजारों गुना पावर वॉट्स इन लोगों को मिल जाएगी। और अब परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे माइक आता है। एक बच्चे को डराने की बजाय वो उसे हंसा के बाहर निकलता है और कई सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर लेता है। इनकी कंपनी वापस चल पड़ी थी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि माइक ने काफी मेहनत से उस दरवाजे को वापस बना लिया था जिस दरवाजे को तोड़ दिया गया था, और वो दरवाजा बू का था, जहाँ पे सुली एक आखिरी हिस्से के साथ में उस दरवाजे को पूरा करता है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।